नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सुशील कुमार सागर राणा मर्डर केस के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि अभी मीडिया में बहुप्रचलित एक केस चल रहा है सुशील कुमार जी के ऊपर। सुशील कुमार एक रेसलर हैं, इंटरनेशनल लेवल के ओलंपिक प्लेयर हैं। उनके द्वारा सागर राणा जो कि दूसरा पहलवान है, उनका मर्डर हो जाता है। अभी वर्तमान में सुशील कुमार जी पुलिस के कस्टडी में जेल के अंदर हैं। तो क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई उनके कुंडली में, इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम्पल कुंडली के लिए मैं आपको आपके स्क्रीन में कुंडली फ्लैश होते रहेगा, जिसमें आप कुंडली को देख सकते हैं, जिस भी कुंडली के ऊपर मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, इनके कुंडली का डीप विश्लेषण हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके दशाओं के ऊपर बात करेंगे कि क्यों इनके साथ इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे आप सभी प्रकार के दशाओं का विश्लेषण कर पाएँ अपने खुद के जीवन में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते करते यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध यही करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल में रेगुलर व्यूअर हैं तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे वीडियोज़, हमारे चैनल के प्रति। वह यह कि आप एटलीस्ट एक कमेंट अवश्य करें, एक शेयर अवश्य करें, एक लाइक अवश्य करें। आपका एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं जिससे आप सभी को लाभ हो सके। यदि मैं वीडियो बनाऊं जिसमें 200-300 व्यूज़ आए और वह वीडियो बैकलॉग में जमा हो जाए तो मेरे वीडियो बनाने का कुछ मतलब नहीं बनता। यदि मैं ज्ञानवर्धक वीडियो बना रहा हूं तो वह सभी तक पहुंचना भी चाहिए, और वह रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप पुराने व्यूवर्स की है, जो आप वेद सार संसार के पुराने फैंस हैं उनकी है। तो आशा करता हूं जिस प्रकार मैं अपनी जिम्मेदारी को उठा रहा हूं, उसी प्रकार आप भी अपने जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करके। यदि आप सभी के सभी एटलीस्ट 200 व्यूवर्स भी यदि शेयर करते हैं तो मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। मेरे हिट पॉइंट्स में कई सारे महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ चैनल के ग्रोथ नहीं होने के कारण उसे आप सभी के समक्ष नहीं ला रहा हूं। माफ़ी चाहता हूं, आपका काफ़ी टाइम मैंने लिया। आइए वीडियो के ऊपर बात करते हैं। वीडियो का जो शीर्षक है सुशील कुमार सागर राणा मर्डर केस। दोस्तों, सागर राणा एक पहलवान थे। किसी मुठभेड़ में, मैं इसके ऊपर डीप में नहीं जाना चाहूँगा, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है और इसके पीछे सुशील कुमार का हाथ होता है। कई सारे वीडियो क्लिप सामने आए हैं और बहुत सारे न्यूज़ चैनल आपको पूर्ण जानकारी इसके विषय में दे देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषीय विश्लेषण करने यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ डेट्स पहले बतलाता हूँ, उसके बाद फिर हम कुंडली के ऊपर सूक्ष्म रूप से बात करेंगे और अंतिम में हम दशाओं को देखेंगे और फिर हम पूर्ण केस को समझना चाहेंगे, ऐसा हुआ क्यों। आप सबसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो इनके जीवन में केतु की महादशा चल रही है। केतु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति की अंतर्दशा 13 अप्रैल 2021 से 19 मार्च 2022 तक है। इनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह वक्री होकर चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ स्थित है। यहाँ पर चंद्रमा नीच का है, क्योंकि यह राशि वृश्चिक राशि है। तो दोस्तों, इस आधार पर यदि देखा जाए, केतु की महादशा चल रही है, केतु पंचम भाव में है, तो बहुत ज़्यादा क्लूज नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब हम इनके वर्ष कुंडली को देखते हैं, क्योंकि कोई भी बड़े इवेंट, मेरा एक कमेंट भी आया था जिसमें उन्होंने इवेंट्स के ऊपर बात किया था कि कैसे हम इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको बहुत आवश्यक है कि आप अपने वर्ष कुंडली को देखें। वर्ष कुंडली आपके जन्म तारीख से एक दिन आगे पीछे या फिर उसी दिन स्टार्ट होता है। प्रत्येक वर्ष का एक कुंडली बनता है, एक वर्ष वो कुंडली चलता है। उसमें ग्रहों का किस प्रकार का प्लेसमेंट है, आपकी कौन कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है, इस आधार पर हम इवेंट्स को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
अब जैसे इनके वर्ष कुंडली को देखते हैं, इनका जन्म 27 मई को हुआ है, तो 26 मई तक की कुंडली है जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस कुंडली में बृहस्पति ग्रह अपने नीच की राशि में बैठे हुए हैं इनके लग्न स्थान में, और शनि ग्रह लग्नेश भी लग्न स्थान में स्थित है। यहाँ पर केतु ग्रह द्वादश स्थान में स्थित है। तो यहाँ पर से हमें कुछ क्लूज मिलते हैं। छठे भाव में देखते हैं तो चंद्रमा बुध और राहु की युति है। तो यह इनका वर्ष कुंडली है। अब वर्ष कुंडली में जब हम देखते हैं तो केतु की महादशा चल रही है। केतु ग्रह इनके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो केतु खुद में एक आइसोलेशन है और द्वादश भाव भी आइसोलेशन है। द्वादश भाव वैसे कोई भी आइसोलेटेड प्लेस है जहाँ पर कम जन समूह है, जिससे आप आम जनता से अलग होकर अपने आप को आइसोलेट कर लें, जैसे कि जेल हो सकता है, असाइलम, हॉस्पिटल, या फिर कोई आश्रम हो सकता है, विदेश स्थान हो सकता है, क्योंकि विदेश स्थान में भी आपके अपने जन नहीं हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी व्यक्ति अपने आप को आइसोलेटेड सा फील करता है। तो द्वादश भाव इनका केतु के द्वारा एक्टिवेटेड है इस वर्ष, जो कि इनका कुंडली बीत गया है। बहुत डीप विश्लेषण आपको बतला रहा हूँ, बस आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। केतु ग्रह इनके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, जो कि द्वादश भाव को एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि केतु ग्रह की महादशा चल रही है। इसके कारण जेल जाने का योग बनता है। बाकी राहु ग्रह छठे भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा और बुध के साथ। तो छठा भाव जो है वह कोई भी एलिगेशन का स्थान है, मुख्य रूप से वह रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है। आपके ऊपर कोई भी शत्रु या कोई भी डेंजर आता है उसका स्थान है। यह स्थान केस, मुकदमा, लड़ाई झगड़ा का भी स्थान माना गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रमा बुध और राहु की युति है। चंद्रमा बुध से तरंगी योग का निर्माण होता है, चंद्रमा राहु से ग्रहण दोष का निर्माण होता है, और बुध राहु से जड़त्व योग का निर्माण होता है। तो यह जो योग इनके छठे भाव में बना हुआ है, ये डायरेक्टली इनके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और इनके बुद्धि से कनेक्टेड है। चंद्रमा जो है यह इनका कॉन्शियस माइंड है, बुध ग्रह इनकी बुद्धि है, और राहु इनका सबकॉन्शियस माइंड है। तो इनका सबकॉन्शियस माइंड इनके बुद्धि और इनके मन को भ्रमित कर रहा है, जिसके कारण इनका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और उसके कारण केतु चूंकि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो यह एलिगेशंस को दिखलाता है, उसके कारण जातक जेल जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इनको जेल हुआ है 23 मई 2021 को, और इनका जो वर्ष कुंडली चेंज हुआ है वह 26 मई 2021 है। तो कहने का अर्थ यह है कि यह कुंडली जाते जाते अपने आप को पूर्ण रूप से एक्टिवेट करती है और यह फल मिलता है। केतु ग्रह के कारण ऐसा जातक जेल जाता है। लेकिन यहाँ पर भी अभी भी मूल रूप से जेल जाना नहीं दिख रहा। जातक दूर देश भ्रमण करने भी जा सकता है, और या फिर ऐसे जातक कोई आश्रम जा सकते हैं, कोई तीर्थ स्थान जा सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जेल ही क्यों हुआ, इसका रीज़न हम दूसरी दशा से समझते हैं। सबसे पहले तो केतु एक्टिवेट हो गए, जो कि जेल को दिखला रहा है। दूसरा, छठे भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, जो कि इनके माइंड को, बुद्धि को भ्रमित कर रहा है। लेकिन अभी भी जेल नहीं दिख रहा, बस वो एक उस प्रकार की स्थिति दिखती है कि हाँ भाई आइसोलेशन होगा केतु के कारण। अब इनका वर्ष कुंडली चेंज होने वाला था, उससे पहले ही इनका जेल हुआ। अब हम दूसरी दशा को देखते हैं। जब हम इनका चर कुंडली देखते हैं, चर दशा देखते हैं, तो चर राशि इनका कुंभ राशि का महादशा चल रहा है, और कुंभ राशि में वृषभ राशि की अंतरदशा चल रही है। अब हम इनके पुनः लग्न कुंडली पे जाते हैं। तो लग्न कुंडली में इनका वृषभ राशि दशम भाव में है। दशम भाव में वृषभ राशि है 10th हाउस में, और वहाँ पर सूर्य मंगल बैठे हुए हैं। ऐसा जातक स्पोर्ट्समैन बनता है और उच्च स्तर पर जाता है। बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। लेकिन अभी वर्तमान में इनका वृषभ का अंतरदशा चल रहा था। वृषभ राशि में जब आप वर्तमान का गोचर देखेंगे, आज के दिन का या फिर आज से 10 दिन 5 दिन पहले का गोचर देखेंगे, जब इनको जेल हुआ है, उस समय सूर्य, राहु और शुक्र ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे। अर्थात यहाँ पर राहु, चूंकि वृषभ राशि पूर्ण रूप से एक्टिवेट है, वृषभ राशि जिस भी भाव में रहेगा उस भाव में जो भी योग बने हों, जो भी चीज़ है, वो सभी एक्टिवेट हो जाता है। अब वृषभ राशि में सूर्य इनके पहले से ही है,
और अभी 14 मई को सूर्य ग्रह वृषभ राशि में आए हैं, ध्यान देने वाली बात है। और राहु ग्रह वहाँ पर पहले से ही है वृषभ राशि में। तो यहाँ पर सूर्य राहु का ग्रहण दोष, बाकी जो इनके 10th हाउस में यह योग बन रहा है सूर्य राहु का ग्रहण दोष, यह इनके मान सम्मान, पद, इनके स्टेटस की हानि को दिखलाता है। समाज में पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति की हानि को दिखलाता है, मान सम्मान के लॉस को दर्शाता है। तो दोस्तों यही कारण है कि इनका वर्ष कुंडली समाप्त होते होते, चूंकि वृषभ राशि का अंतर्दशा चल रहा था और वृषभ राशि का यह अंतर्दशा इनके 26 मई तक ही था, मतलब हर दशा इनका समाप्त होने वाला था, उससे पहले एक बड़ी घटना घट जाती है। इनको जेल हो जाता है, इनके द्वारा, इनके हाथ से मृत्यु किसी की हो जाती है, मर्डर हो जाता है। इसका रीज़न यही है कि 14 मई को सूर्य ग्रह इनके 10th हाउस में गोचर किए थे। बाकी वृषभ का चर भी चल रहा था, किसी के भी कुंडली में गोचर कर सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको राशिफल देखने की आवश्यकता नहीं है, या फिर कोई भी गोचर फल आप देखने के लिए बिल्कुल पागल होते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ ही नहीं है जब तक उन ग्रहों से रिलेटेड, उस भाव से रिलेटेड कोई दशा अंतर्दशा ना चल रही हो। तो इसका एक डीप विश्लेषण है, तभी एक सटीक परिणाम निकलता है। तो यहाँ पर वृषभ राशि का अंतर्दशा समाप्त होने वाला था 26 मई 2021 को, और 14 मई को सूर्य ग्रह इनके वृषभ राशि में गोचर करते हैं। राहु पहले से ही थे, जिसके कारण मान सम्मान की हानि का योग बनता है। तो यह और एक चीज़ प्रूव हो गया, जैसे मान सम्मान की हानि कैसे हो सकती है, बहुत तरह से हो सकती है, लेकिन एक तरफ ये एक योग बना हुआ है कि जातक जेल भी जा सकता है, कोई आइसोलेशन में जा सकता है। तो यहाँ पर दो चीज़ कनेक्ट होता है, गवर्नमेंट के तरफ से कष्ट होना और जातक को जेल जाना। ये एक अभी तक का फलादेश निकला। अब हम इसको और सटीकता देते हैं, सटीकता देते हुए इनके हम योगिनी दशा को देखते हैं। योगिनी दशा में इनकी भ्रामरी योगिनी की महादशा चल रही है और संकटा की अंतर्दशा चल रही है। अब यहाँ पर पूर्ण रूप से यह प्रूफ होता है कि ऐसे जातक के ऊपर बड़ा परेशानी आने वाला है। ऐसा जातक जेल जा सकता है, सरकार की तरफ से परेशानी आ सकती है, शत्रुओं का आगमन हो सकता है। शत्रुओं का प्रकोप के कारण ऐसे जातक बड़े संकट में फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रामरी एक अशुभ योगिनी माना गया है। भ्रामरी के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं और संकटा की अंतर्दशा चल रही है, संकटा के स्वामी राहु केतु होते हैं। तो यहाँ पर राहु पहले से ही एक्टिवेटेड है। जिस प्रकार वृषभ राशि इनके 10th हाउस में एक्टिवेटेड है, उसी प्रकार यहाँ पर बैठा हुआ जो राहु है, वर्तमान में जो गोचर कर रहा है वृषभ राशि में राहु, वह भी एक्टिवेटेड है संकटा की दशा के कारण। और अब वहाँ पर सूर्य आते हैं और एक्चुअल में इनकी कुंडली में सूर्य का प्लेसमेंट 10th हाउस में ही है। तो यह दर्शाता है कि ऐसे जातक बड़ी समस्या में फंसने वाले हैं। संकटा की यह अंतर्दशा इनके जीवन में 16 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हुआ है। तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ था और एक महीना भी नहीं बीता और ऐसे जातक का इस प्रकार की स्थिति हो गई, इनको जेल जाना पड़ गया। और संकटा की दशा इनका 8 मार्च 2022 तक है। तो इनको 8 मार्च 2022 तक तो बिल्कुल भी शांति नहीं मिलने वाली, इनके ऊपर बड़ी कार्यवाही हो सकती है। इसका भी रीज़न है, मैं आपको बतलाता हूँ। जैसा कि आपको बतलाया गया था कि 27 मई को इनका जन्मदिन है, तो 26 मई 2021 को इनका वर्ष कुंडली चेंज हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि वर्ष कुंडली चेंज होने से पहले इतने बड़े चेंज को लाइफ में लाकर इतने बड़े इवेंट को क्रिएट कर चला जाता है। जैसा कि आप जान रहे हैं 23 मई को ये पकड़े जाते हैं पुलिस से, लेकिन 26 मई तक ही ये कुंडली थी। अर्थात कि यदि 26 मई तक बच जाते, 26 मई तक कैसे भी निकलते रहते, पुलिस से बचते रहते, तो फिर क्या पता इनके ऊपर जो भी समस्या आन पड़ी है वो नहीं आती। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका नेक्स्ट वर्ष कुंडली क्या बनता है। अभी आप स्क्रीन में इनका 2021 की कुंडली देख रहे हैं, जो कि 26 मई 2021 से प्रारंभ हुआ है। तो इनके 26 मई 2021 का जो कुंडली है, यहाँ पर लग्न स्थान में ही सूर्य, बुध, शुक्र और राहु ग्रह विराजमान है। तो यहाँ पर साफ पता चलता है ऐसे जातक, जैसे चूँकि सूर्य राहु का योग बना हुआ है, शुक्र राहु का योग बना हुआ है, बुध राहु का योग बना हुआ है, तो यहाँ पर राहु ग्रह 3 ग्रह को इफेक्ट कर रहे हैं इनके लग्न स्थान में आकर। सूर्य
खुद में ही स्टेटस है, मान सम्मान है, आपका पद प्रतिष्ठा है, समाज में यश कीर्ति है और गवर्नमेंट भी है, पिता भी है, तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से हानि हो सकती है, चूँकि लग्न स्थान में सूर्य ग्रह स्थित है। साथ ही इनका आराम सुख सुविधा भंग होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो सुख सुविधा स्थान के स्वामी हैं और फर्स्ट हाउस में राहु के साथ स्थित है। बुध ग्रह को देखेंगे तो यह आपके द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं, और शुक्र ग्रह इनके छठे भाव के स्वामी हैं। तो छठा भाव कोर्ट कचहरी का स्थान है, लीगल एलिगेशन का स्थान है, शत्रु का प्रकोप का स्थान है, और आपके ऊपर जो भी केस मुकदमा होता है उसका भी स्थान है। तो लग्न स्थान में जब बैठ रहे हैं, सूर्य भी है, साथ में राहु भी है, तो यह साफ दर्शाता है कि ऐसे जातक बड़े कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने वाले हैं। इनको लंबे समय तक अभी इससे जूझना होगा, जिससे इनके मान सम्मान की हानि हो रही है, पद प्रतिष्ठा स्टेटस की हानि होगी। अब हम इसी वर्ष कुंडली के मुंथा भाव को देखते हैं। मुंथा भाव का एक कंसेप्ट है जो कि पूरे वर्ष कुंडली आपका किस भाव के ऊपर चलने वाला है, इसे हम पता कर सकते हैं मुंथा भाव से। मुंथा भाव के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया है, मैं बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो मुंथा भाव के ऊपर। तो इनका मुंथा भाव इस वर्ष का 2021 का 6th हाउस है। सबसे विशेष बात, अगर मान लीजिए मुंथा भाव नवम भाव होता, मुंथा भाव इनका 10th हाउस होता, तो थोड़ा सा ठीक सिचुएशन रहता, 11th हाउस होता तो ठीक रहता। लेकिन चूंकि छठा भाव है, छठा भाव रोग ऋण और शत्रु का स्थान है। छठे भाव से हम लीगल एलिगेशंस को देखते हैं, आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसे देखते हैं, और आपके शत्रु और आपके ऊपर जो केस मुकदमा हो सकता है उसे देख सकते हैं। तो ये साफ दिखलाता है कि ऐसा जातक इस वर्ष पूर्ण रूप से अपने केस मुकदमा में ही फंसा रहेगा। इनके शत्रु इनको सदैव परेशान करते रहेंगे, और चूंकि मुंथा भाव छठा भाव है, तो इस कारण क्या है कि जातक मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा यातना झेलता है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और उसका रीज़न ये भी होता है कि इनके जो विरोधी पक्ष हैं, जो भी हों इनके विरोधी पक्ष, उनको गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा, और इसके कारण इनको कष्ट होने वाला है। तो यह एक प्रशासनिक सुविधा उनको मिलता रहेगा, प्रशासनिक तरफ से उनको कष्ट रहेगा सुशील कुमार जी को। तो दोस्तों, यह सुशील कुमार जी की कुंडली का विश्लेषण था। यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको और बतलाना चाहूँगा कि ऐसा अचानक से उनके साथ क्यों हुआ, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बतलाई। मैं फिर से लास्ट में फिर से स्नैपशॉट में फिर से सभी चीज़ों को कवर करूँगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा अनवांटेड इवेंट क्यों क्रिएट हुआ, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये गलत सोच के, गलत विचार के क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति हैं। एक बहुत ही माननीय व्यक्ति हैं, इंटरनेशनल लेवल के, फेम लेवल के व्यक्ति हैं, फिर भी इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि आप केस थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो इसमें यह पता चल रहा है कि किसी कारणवश उनको धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था। जिनकी मृत्यु हुई है सागर राणा जी को, सुशील कुमार जी की तरफ से, और उस बीच में हाथापाई हुई, उस बीच में थोड़ा चोट ज़्यादा लग गया उनको, जिसके कारण मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं सुशील कुमार जी का ये मोटो नहीं था कि मुझे उसे मार देना है, वो कर तो कुछ और रहे थे लेकिन हो कुछ और गया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है केतु ग्रह इनके लग्न कुंडली में पंचम भाव में स्थित है। पंचम भाव में शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही है, श्रापित दोष का निर्माण हो रहा है। तो पूर्व जन्म का जो संचित कर्म है वह पंचम भाव है, जो कि आपका प्रारब्ध है। आपका प्रारब्ध सदैव आपका पीछा करता है, प्रारब्ध से कोई भी नहीं बच सकता। प्रारब्ध एक ऐसा कर्म है जिसे आपको झेलना ही पड़ता है। तो वही भाव पंचम भाव है। बाकी पूर्व जन्म के संचित कर्म को भी देखा जाता है। तो संचित कर्म का अर्थ क्या है? वैसे कर्म जो कि आपके द्वारा भूल चूक वश हो गए और आपने जानबूझकर नहीं किया। मान लीजिए आप कोई बाइक ड्राइव कर रहे थे, सामने कोई व्यक्ति आ गया, उसे चोट लग गई, तो आपने जानबूझकर नहीं किया, आपका मोटो उसे चोट लगाना नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी गलती होगी। आप ज़्यादा स्पीड में चला रहे होंगे, आपने स्पीड ब्रेकर नहीं देखा, जो भी चीज़ है, तो उसी कारण उस व्यक्ति को चोट लगा।
तो उसका भी फल जातक को भुगतना पड़ता है। तो केतु ग्रह जो है वो खुद में ही प्रारब्ध है। आपका जो प्रारब्ध है, जो आपने हासिल कर लिया है, जो आपने पूर्व जन्मों में किया है, वो केतु है। और केतु की जब महादशा चलती है तो जातक के जीवन में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन इवेंट्स क्रिएट होते रहते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे इवेंट्स क्रिएट होते हैं जो आपसे इस जन्म से संबंधित नहीं है, फिर भी वो आपके जीवन में क्रिएट हो रहे हैं। तो वो कहाँ से क्रिएट हो रहा है? क्योंकि केतु जब एक्टिवेटेड है अपनी महादशा के कारण, तो आपके पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है वह भी एक्टिवेटेड है। और केतु की दशा जब एक्टिवेट होती है तो जो भी बचे कुचे कर्म हैं आपके पूर्व जन्मों से, वो इस जन्म में फुलफिल होते हैं केतु की महादशा अंतरदशा में। तो यही रीज़न है कि पंचम भाव में शनि राहु का श्रापी दोष बना हुआ है और केतु ग्रह पंचम भाव में इनके बैठे हुए हैं। तो इनका प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म भी एक्टिवेटेड था, इसीलिए इनसे भूल चूक वश वो कांड हो गया, जिसके कारण यह फंस गए। और यह क्यों फंस गए फिर से मैं कवर करूंगा सभी दशाओं को, जिससे आप समझ सकें। भ्रामरी की महादशा चल रही थी, जिसमें संकटा की अंतर्दशा चल रही थी। संकटा राहु केतु स्वामी है। संकटा अनेक प्रकार के भय परेशानी में फंसाता है। और मेन इनका रीज़न है कि वृषभ का इनका चर दशा चल रहा था, वृषभ राशि का अंतरदशा। तो वृषभ राशि के अंतरदशा चलने के कारण, चूंकि इनका वृषभ राशि दशम भाव में है, दशम भाव में सूर्य पहले से ही विराजमान है, और जैसे ही सूर्य गोचर किए वृषभ राशि में 14 मई 2021 को सूर्य ग्रह गोचर किए हैं वृषभ राशि में, और पहले से ही वहाँ पर राहु ग्रह विराजमान थे और राहु एक्टिवेटेड भी है संकटा के कारण। तो यहाँ पर पूर्ण ग्रहण दोष बनता है, मान सम्मान की हानि होती है। और इनके वर्ष कुंडली में 2020 के वर्ष कुंडली में इनका केतु ग्रह द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे, जिसके कारण ये व्यक्ति जेल चले जाते हैं। और ऐसा क्यों हुआ? इतने स्टेबल आदमी क्यों इस प्रकार के सिचुएशन में फंस सकते हैं? उसका रीज़न है इनके वर्ष कुंडली में ही चंद्रमा बुध और राहु की युति इनके छठे भाव में। तो दोस्तों, यह था इनका विश्लेषण। आशा करता हूँ आपको मेरा यह विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो कृपया हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।